है शांडिल्य वो भगवान यानी हे गुरुदेव जी, ईदमु, यहाँ पर मु लिखा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ईदम प्लस उ का इधर जाएगा उद्यानम, ये उद्यान यानी कि बगीचा है। परिवाचक यानी कि सन्यासी जी महाराज कहते हैं प्रविशत अग्रतः, चलो तुम आगे प्रवेश करो, फिर हम उद्यान में जाके बैठेंगे। अब शांडिल्य जी जो है उसको तो क्या है कि भाई अंदर जाएंगे तो गुरुजी बैठेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। सो वो अवॉइड कर रहा है कि नहीं अंदर तो जाना ही नहीं है। तो शांडिल्य ने तुरंत ही बोल दिया, हे भगवान, हे गुरुदेव जी, पुरतः आप पहले प्रविशतु, आप पहले प्रवेश करो। अहम यानी कि मैं, पृष्ठतः प्रविश्यामि, देखो कितना इजी ट्रांसलेशन है। अहम प्रविश्यामि, अहम यानी कि मैं आपके पीछे पीछे बाद में प्रवेश करूंगा। परिवाचक है किमर्थम, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, किम प्लस अर्थम, क्यों भाई, शा माटे, किस लिए, तू क्यों पहले मैं प्रवेश करूं, तू बाद में प्रवेश करेगा। तो शांडिल्य देखो उसका बहानेबाजी बताते हुए कहता है कि पुराण क्या मम मातु श्रुतम, यानी पुराणों को पढ़ने वाली, जानने वाली मेरी माता के पास से श्रुतम, मैंने सुना है कि अशोक पल्लवार निरुद्ध व्याघ्र प्रतिवसति। अशोक यानी कि अशोका ट्री, पल्लव मतलब उसके पत्तों के पीछे, व्याघ्र मतलब टाइगर, मतलब टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स जैसा होता है। एंड आप अशोका ट्री को देखा होगा जिसके बाद येलो एंड ग्रीन ऐसे स्ट्रिप्स बन जाती है। तो वो ऐसा कहता है कि अशोका ट्री के पीछे हमेशा वाघ रहता है। ऐसे ही मेरी माँ जो पुराणों पढ़ती थी उसने मेरे को बताया था, उसके पास मैंने सुना था। इसलिए हे भगवान, हे गुरुदेव जी, पुरतः पहले आप प्रवेश करो, पृष्ठतः प्रविश्यामि, मैं आपके पीछे पीछे प्रवेश करूंगा। तो ऐसे बहानेबाजी बताता है ना। उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। शांडिल्य, रिवर्स सर, दिस इज गार्डन। परिवाचक, गो अहेड। शांडिल्य, रिवर्स सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट, आई एम कमिंग बिहाइंड यू। शांडिल्य, व्हाई सो मतलब क्यों, सॉरी यहाँ पर परिवाचक आएगा, व्हाई सो मतलब क्यों आप, यहाँ पर शांडिल्य कहता है आई हैव हर्ड फ्रॉम माय मदर who has well versed in ancient legendary, my usually there is the tiger hidden behind the leaves of Ashoka tree. So my reverse enter you first and I enter after you. ठीक है, हो सके तब जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर ऑन वर्ड का इस्तेमाल आप कभी ना करें, और इसके अंदर जो दिया गया है उसका मैक्सिमम यूज करें। हमने नीचे के साइड में गुजराती स्टूडेंट के लिए गुजराती भी ट्रांसलेशन दे रखा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अपने मित्र जो कि गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं उसको भी ये पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ये इस प्रकार से क्या परिवाचक है। ठीक है, चलो बाढ़ प्रवेश, तू मैं पहले प्रवेश करता हूँ अगर तुम्हारा ऐसा ही बहाना है तो। ततः उसके बाद अब क्या, शांडिल्य जी के ऊपर प्रवेश करना पड़ेगा जो कि आलसी है। ततः प्रविशति शांडिल्य, शांडिल्य कहता है अविहा अविहा। अब क्या है कि गुजराती में कहे છે ને કે કાગડાનું બેસવું અને ડાળનું પડવું, है ना। यानी हमारे साथ जब खराब होता है ना तो खराब ही होता है, अच्छा होता ही नहीं है। अब क्या, पहले तो गुरुजी अंदर चले गए, अब उसके बाद शांडिल्य अंदर जा रहा है। जैसे शांडिल्य अंदर जा रहा है तो उसकी ऊपर से यानी कि उसके नेक के पास से, गले के पास से ऊपर से एक मोर क्रॉस हो जाता है, यानी पिको। अब जैसे पिको क्रॉस होता है तो शायद उसके फैदर है या उसके विंग्स है या उसके नाखून है, वो शायद उसके सर को टच हो जाता है। अब इसके कारण से शांडिल्य ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अविहा अविहा अविहा, व्याघ्रेण मतलब वाघ ने, गृहीतोस्मि मुझे पकड़ लिया है, गृहीतः प्लस अस्मि है ना, वाघ ने, टाइगर ने मुझे पकड़ लिया है। मोचनथ मां व्याघ्र मुखातः, हम बोलते हैं संकट मोचन, संकट से छुड़ाने वाला है ना, मोचन मतलब छुड़ाने वाला, मुझे वाघ के मुख से छुड़ाओ। अनाथ, वो अपने आप को अनाथ बोल रहा है, अनाथ एव व्याघ्रेण खादितस्मिहि, ये जो वाघ है, टाइगर है, वो मुझे खा जाएगा, मुझे अनाथ को खा जाएगा। इदम खलु रुधिर प्रस्तविति कट्ठात, मेरे कंठ यानी गले के अंदर से देखो रुधिर, खून बह रहा है, जल्दी सी हे गुरुजी, हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, है ना। तो इस तरह से चिल्लाना शुरू कर देता है। अब एक्चुअली वहां पर वाघ नहीं है, उसके ऊपर से कौन निकल गया है, मोर निकल गया है। आंखें बंद कर रखी है तो क्या पता चलेगा कि मोर है या वाघ है, पर मन में जो चल रहा है वही, यानी आलसी उसको इस तरह से बहाने बता रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन है परिवाचक फाइन।
शांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम मयूर खल एषः। हे शांडिल्य डर मत, डर मत। ये मोर है, एक्चुअली खरेखर ये मोर है। अब आप यहाँ पर देखो रूल्स है हमारा, शुद्ध शुद्ध का नियम आता है ना कि अनुस्वार कहाँ लगता है, यहाँ पर लास्ट में। पर अगर फुल स्टॉप आता है ना तो देखो भेतव्यम सेम वर्ड है, तो फुल स्टॉप होता है तो वहां पर उसके आगे हमेशा अनुस्वार नहीं देना होता है, वहां पर म लगाना होता है ना, खास याद रखिएगा। देखो दोनों सेम वर्ड होने के बावजूद यहाँ पर हमने म क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप से पहले कोई भी अगर ऐसा लेटर आता है जिसके ऊपर अनुस्वार हो तो वो वाले वर्ड को हमेशा म देना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। हे शांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम मयूर खलु एष। ये खरेखर मोर है। शांडिल्य कहता है सत्यम मयूर, क्या खरेखर मोर है। मयूर कहता हाँ अथ किम सत्यम मयूर, हाँ मैं बता रहा हूँ ना ये मोर ही है। यदि मयूर अगर सही में मोर है तो उद्यच्छामि अक्षिणी, तो फिर मैं अपने आप खोल रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रांसलेशन है यहाँ पर, हे शांडिल्य यू नीड नो फियर, डोंट बी अफ्रेड, इट इज इंडीड अ पीकॉक। शांडिल्य इट इज रियली पीकॉक, वाह क्वाइट सो, इट इज रियली पीकॉक। इफ इज अ पीकॉक आई ओपन माय आईज, तो फिर अपने में आंखें खोल रहा हूँ। अब देखो अब आंख खोल रहा है तो भी देखो बहानेबाजी क्या चल रही है उसकी। परिवार के हाँ छंदतः खोलो खोलो चलो फटाफट आंखें खोलो। अब शांडिल्य आंख खोल रहा है और फिर अब क्या बोलता है, दासी पुत्रवाद। देखो अब गाली तो नहीं दे सकते हैं, है ना, गुरुजी है एंड संस्कृत में गालियां नॉट अलाउड। तो यहाँ पर बोलता है दासी का पुत्र यानी कि नौकरानी का बेटा, दासी पुत्र वाघ मदयेन मयूर रूप गृहीत्वा पलायन्ते। देखा एक्चुअली था तो वो वाघ ही, टाइगर ही था, पर जैसे मैंने आंख खोली ना उसने मयूर का रूप धारण करके यानी कि मोर का रूप धारण करके गृहीत्वा यानी भाग गया, पलायन भाग गया, ही ऐसा करके हंसता है ना। और फिर यहाँ पर जो 8 अलग अलग प्लांट एंड ट्रीज के नाम है, क्रीपर्स के नाम है, आपको नंबर्स लिख के याद रखना है। एंड यहाँ से दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन, बस यहाँ पर यही सबसे हार्ड ट्रांसलेशन है एंड यही सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ये आ गया मतलब समझ लो पूरा चैप्टर का ट्रांसलेशन बहुत इजीली आ गया। अब इस 8 को याद रखिए, अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप संस्कृत में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। चंपक एक प्लांट का नाम है, कदम पेड़ का नाम है, सप्तपर्णी एक क्रीपर का नाम है, चंदन ट्री है, टगर प्लांट है, खेर का नाम आपने सुना होगा, खेर है ना, और कदली मतलब केले का झाड़ है, मालती लता मंडप मंडितः सुखामहो रमणीय खलु इदम उद्यानम। अब देखो इतने सारे प्लांट एंड क्रीपर एंड ट्री के कारण से खरेखर ये उद्यान है वो बहुत ही रमणीय यानी सुंदर है, जो हमारे मन को सुख देता है। इस तरह से अब उसका ध्यान किस पे चला गया, उद्यान के अंदर। अभी तक उद्यान में आना नहीं था यानी बगीचे में आना नहीं था, गार्डन में नहीं आना था। अब देखो अच्छा लगने लगा तो तारीफ करने लगा, अचानक से इंप्रेस हो जाता है और अचानक से गुस्सा और अचानक से आलस भी आ जाती है ना। तो परिवारज का उसको क्या कहता है, इंग्लिश में लेते हैं एज यू प्लीज। शांडिल्य अलास दिस इज अ ब्लेस्ड, यहाँ पर दिया है लिटरेचर, सन ऑफ द फीमेल स्लेव। टाइगर बीइंग अफ्रेड ऑफ मी रन अवे assume the from the peacock, ah how beautiful indeed this is a pleasant garden full of champak kadam सप्तपर्ण चंदन टगर कदीर एंड कदली ट्री, या फिर आप क्रीपर कह सकते हो। कदली इज अ बनाना ट्री एंड एंड्रोड बाय द ब्लॉइज मालती क्रीपर्स, यानी कि मालती क्रीपर्स से यहाँ पर जो चारों ओर जो टेंट जैसा माहौल लगा है वो बहुत ही अच्छा है। सही में ये उद्यान बहुत अच्छा है। अब परिवार की जाता है और कि भाई तू बहुत ही जल्दी से हर चीज से इम्प्रेस हो जाता है, तो परिवार उसको कहता है कि हे मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीणमाणे शरीरे किते के रमणीय आगत सवत्स पटतावतः। देखो ये शरीर जो है वो हर रोज रात दिन मौसम के कारण से क्षीण होता जा रहा है ना, बीमार होता जा रहा है, ढीला पड़ता जा रहा है एंड वो बूढ़ा होता जा रहा है। अब इतने शरीर के अंदर तुम्हें क्या रमणीय सुंदर दिख रहा है। उसी तरह से गार्डन है, इसके अंदर भी प्लांट एक दिन सूख जाने वाले हैं, तो ये रमणीयता यानी कि ये सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता होती है वो होती है मन की, है ना। तो उसको देख, आओ बैठो बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ समझाता हूँ कि एक्चुअली रमणीयता कहाँ पर है, सुंदरता कहाँ है, शांति और सुख कहाँ है। तो शांति न तावत पठिष्यामि, मुझे नहीं पढ़ना है,
रिसाइड काफी अच्छा वर्ड है ना। वाई फर्स्ट आई विश नो द मीनिंग ऑफ व्हाट आई रिसाइड, मतलब क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, आप पहले मुझे इसके बारे में बताओ। कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि पढ़ना जो है ना एक स्लो प्रोसेस है, उसमें धीरज चाहिए। अगर आपके पास धीरज नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई का फायदा है वो लॉन्ग टाइम आपको फायदा देता है। जैसे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बैंक में सेविंग खाता खुलवाता है, उसमें 2% 5% मिलता है। कोई ऐसा करता है नहीं नहीं मुझे एफडी करवानी है तो 5% इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बोला नहीं मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो 15% मिलता है। तो बोला मैं स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूंगा तो 30% भी मिल जाता है। पर पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो आपको 100% नहीं पर तो 200% बेनिफिट देता है। लाइक आपने अभी देखो ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिया एंड एग्जैक्ट समझ में आने के बाद आपने लर्न कर लिया। तो आप देखो यूनिट एग्जाम में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एग्जाम में एंड फाइनल एग्जाम में जब अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है ना। तो याद रखो जो पढ़ना है ना वो तुरंत ही उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, जो कि परिवाचक जी शांडिल्य को समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं कि पठित पाठे अपनी कालांतर विज्ञाता भवती पठनार्थ, कि अभी तुझे ये पढ़ा हुआ पाठ अभी तुरंत ही आपको ज्ञान एंड प्रसिद्धि या पॉपुलैरिटी या पैसा नहीं देगा। कालांतर है, समय के हिसाब से इसका बोध या फायदा मिलेगा। तस्मात इसके कारण से सबसे पहले पढ़ो और फिर आगे का सोचो। तो शायद पढ़ने की भविष्यति, पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है। तो परिवाचक है सुनो सुनो, पढ़े नवीना न प्राप्ते न विद्या, पढ़े बिना तुम्हें कभी विद्या प्राप्त नहीं होगा। न विद्या बिना सुखम नराणम, विद्या के बिना कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। ये हमेशा तुम्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर इंसान को ये 3 चीज चाहिए। धर्म, माँ से डिजॉइन करेंगे तो आएगा अर्थ एंड मोक्ष। धर्म, हर एक इंसान अपना धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब पर्पस है ना। किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पावर चाहिए। तो अर्थ भी आपको किसके द्वारा, विद्या के द्वारा प्राप्त होगा, एंड विद्या के द्वारा प्राप्त होगा तो ही आपको सुख मिलेगा। एंड फिर चाहे लास्ट में मोक्ष चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें यानी कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए विद्याभ्यास बहुत जरूरी है। और विद्याभ्यास करोगे तो ही आपको सुख मिलेगा, यानी ये सारी चीजें मिलेगी। इसलिए अभी पढ़ो और आगे समय में तुम्हें उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर देखो ट्रांसलेशन लेते हैं, परिभाषा को कहते हैं द मीनिंग ऑफ व्हाट द रिसाइड इन लाइकली बाय द अंडरस्टूड आफ्टर द सर्टेन टाइम गिवन बाय द those who have learned the lesson, therefore recite now. Shakira, what is the happen by reciting? Listen, learning is not acquired without the reaction, mean would not by achieve the permanent happiness without the learning. So one should purpose the study of the attaining the religious merit and wealth and liberty. तो जीवन के अंदर ये सारी चीजें अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अभी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा किया गया है यहाँ एमसीक्यू पे। यहाँ पर अलग अलग मतलब के साथ आपको हम समझाते हैं कि शांडिल्य उद्याने कस्मात भय अनुभूति, किससे भय अनुभूति कर रहा था, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, और वो था व्याघ्र, है ना। उसके बाद एक क्षण क्षण है, शरीर क्षीण होता है, ढीला होता जा रहा है। के बिना जना सुख, विद्या के बिना सुख नहीं मिलता है। पुरत यानी आगे, उसका विरोधी शब्द तो पृष्ठतः। शांडिल्य रुधिर, कहाँ से, तो कंठ यानी गले से निकल रहा है। व्याघ्र गृहीत्वा, ये है ना क्या आया, रुदंत आया है, तो यहाँ पर पलायन इस्तेमाल करना है। एंड यदि मरुद अक्षिणी, अगर मोर है तो अक्षिणी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो आपको बताना नेत्रे यानी कि आंख जो है तो मैं खोलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही इजीएस्ट ट्रांसलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट वो है, हम इसका ग्रामेटिकल पार्ट देने वाले हैं, यानी क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। सो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, उसके लिए तुरंत ही आप रेडी हो जाओ और अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे स्कोर कर सके। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त